रहीम सर, पहले तो अल्लाह का शुक्रगुजार कि उसने एक और ज़िंदगी और सेहत वाला दिन आप सबके साथ गुजारने का मौका दिया और लाखों दुरूद सलाम वजह खल्क़ की कायनात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पे। सर ये टॉपिक जो है ना वो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की डिटोरिएशन में, पाकिस्तान की तरक्की ना करने में, पाकिस्तान में जो भी मसाइल हैं उसमें अगर आप तीन बड़े फैक्टर रखें तो उस पर पहला या दूसरा नंबर इसका होगा सर। अच्छा सर, उसको बहुत अच्छी तरह से समझने की ज़रूरत है हमें, और ये जो लोग प्रोग्राम देख रहे हैं उनको भी समझने की ज़रूरत है कि देखिए जिस तरह से अभी स्टैटिस्टिक बताई जा रही है और टेक्निकली तौर पे तो अभी तक कोई हमारे पास डाटा प्रॉपरली अवेलेबल ही नहीं है पाकिस्तान में। सही बात। तो बाकी हमारे पास गांव में कौन जाता है, कौन किसको एग्जैक्टली पता है। तो अभी जिस तरह प्रोफेसर साहब ने कहा, डॉक्टर साहब ने कहा कि 1 करोड़ के करीब लोग जो हैं वो एडिक्ट्स हो गए। अच्छा, अब इस बात को अच्छी तरह से हमें समझना चाहिए कि जो बंदा नशा करता है, हर बंदा जो नशा करता है वो एडिक्ट नहीं है। अच्छा। पहले तो ये समझ लें अच्छी तरह। देख, कुछ लोग हैं जो सिगरेट पीते हैं, वो ओकेजनल यूज़र होते हैं, वो कभी कभी पीते हैं, उसको एंजॉय करते हैं कि क्यों जो भी चीज़ अल्लाह ताला ने बनाई है वो इंसान के फ़ायदे के लिए बनाई है, नुकसान के लिए नहीं बनाई। कुछ लोग जो है ना वो हैबिचुअल होते हैं, बगैर सिगरेट पिए हुए वो काम सही नहीं कर पाते और वो अपनी ड्यूटी करते हैं, 2 सिगरेट दिन में पीते हैं और उसके बाद वो ठीक रहता है। लेकिन कुछ लोग जो है ना वो एडिक्ट हो जाते हैं। अब जो एडिक्ट होता है उसका प्रॉब्लम ये है कि उसके ज़िंदगी के हर फेल तबाह हो जाता है, हर फेल तबाह हो जाता है। अच्छा, यानी ना वो नफ्सियाती तौर पे ठीक रहता है, ना वो जिस्मानी तौर पे ठीक रहता है, ना वो माशरती तौर पे ठीक रहता है, ना वो माशी तौर पे ठीक रहता है, ना वो स्पिरिचुअली रूहानी तौर पे ठीक रहता है। यानी पांचों एस्पेक्ट जो हेल्थ के हैं उसके तबाह हो जाते हैं। ठीक। अब आप अभी बात हो रही थी कि जो पाकिस्तान और पूरी दुनिया में जो यंग एडल्ट्स हैं, ख़ास तौर पे जो 15 साल से 54 साल तक के दौरान के लोग, तो पाकिस्तान की आबादी 60% से ज़्यादा इन्हीं लोगों पे मुश्तमिल है, तो बीमारी भी इन्हीं की है। अब किसी कौम के अंदर जो है वो 60% से ज़्यादा लोग जो हैं वो यंग हैं और उन्हीं की ये मेजर बीमारी है। ठीक। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और आगे काम करने वाले लोग। तो अगर तो ये जो हम बात कर रहे हैं 1 करोड़ लोग, तो एक घर में अगर 7-8 लोग रहते हैं तो 7-8 लोग जो हैं वो अफेक्टेड हैं इस बीमारी की वजह से, परेशान हैं इस बीमारी की वजह से, तबाह हो रहे हैं इस बीमारी की वजह से। यानी तो आप एक भी घर में मरीज है, आप कह रहे हैं मरीज तो पूरा घर जो है पूरा घर अफेक्टेड है। आप इसको ज़रा समझें कि अगर एक बंदा है और 8 लोग इसके साथ रह रहे हैं, 7-8 लोग रह रहे हैं, तो 8 से मल्टीप्लाई करें तो 8 करोड़ हो गए सर। अब एक मुल्क है जिसकी आबादी 24 करोड़ है, इसका मतलब 33% ऑफ द पॉपुलेशन अफेक्टेड बाय वन डिजीज। अच्छा, हम इस बारे में नहीं सोच रहे, और सोच क्यों नहीं रहे? एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक इस पे बर्डन है मुल्क के ऊपर। एक तो वो बंदा काम नहीं कर रहा, दूसरा उससे रिलेटेड कोई बंदे जो है ना वो सही काम नहीं कर रहे। जो मैं हमेशा एक बार मिसाल देता हूँ, क्या वो बहन जिसका बेटा, जिसका भाई नशा कर रहा है, वो अपने घर में खुश है सर? मुझे बताएं, वो कहीं सही काम कर सकती है? वो माँ जिसका बेटा गया हुआ यूनिवर्सिटी और उसको पता है ये नशा करता है, क्या वो माँ ठीक घर में काम कर पा रही है? क्या उसकी प्रोडक्टिविटी है? क्या उसका बाप किसी जगह पे, अच्छा हमारा माशरा, वो बीवी हमारा वो जो बाप है वो सर मस्जिद में नहीं जा रहा, वो शादी ब्याह में नहीं जा रहा, वहाँ पे जो उसकी पॉजिटिव एक्टिविटीज़ थी वो नहीं कर पा रहा, वो कारोबार में कहीं बैठा है, वो कॉलेज में कहीं बैठा हुआ है, अस्पताल में कहीं बैठा है, उसका दिमाग तो वहाँ चल रहा है कि वो बच्चा कहाँ है और क्या कर रहा है। आप ज़रा देखें। अच्छा, वो जो बहन भाई उसके साथ रहते हैं वो क्या अपने स्कूल कॉलेज में सही पढ़ रहे होंगे? क्योंकि हमारा जो पैथोलॉजिकल माशरा है वो उस बच्चे के बारे में ज़्यादा पूछता है कि जो कहीं ना कहीं से कोई डिफेक्टेड है। भाई तुम्हारा वो भाई जो है वो आजकल नज़र नहीं आ रहा, तुम्हारा जो है ना बेटा था वो। अच्छा, जो बीवी है, आप मुझे बताएं, क्या वो बीवी अपने रिश्तेदारों को बता सकती है कि मेरा भाई शौहर जो है वो नशा कर रहा है? हमारा तो अलमिया यही है कि हम छुपाए रखते हैं। अच्छा, आप इसको आप मल्टीप्लाई कर लें तो जो मुल्क के अंदर डिटोरिएशन है उसकी मेन वजह नज़र आएगी कि वो आग, जैसे अभी बताया कि पड़ोस में आग लग गई है, एक जगह कोने पे आप आग लगा दें, सब लोग उधर भाग जाते हैं, इधर दूसरा काम हो रहा होता है। ये मुल्क हमारा इसी वजह, आप देखिए दिन भर हम जो डिस्कशन कर रहे हैं उसमें प्रॉब्लम यही होती है। अच्छा, आप 1-2 बातें बहुत अच्छी तरह से समझने की ज़रूरत है कि ये बीमारी जो है, प्रोफेसर साहब ज़्यादा बेहतर जानते होंगे, आप लोग ज़्यादा बेहतर जानते होंगे, लेकिन मुझे जो बात पता है कि ये प्राइमरी खुद शुरू होने वाली बीमारी है सर। एक बात आपके प्रोग्राम से मैं बार बार कहूँगा
कि जो लोग एडिक्ट हैं, जो एडिक्ट हो चुके हैं, उस डेफिनेशन में पूरा उतरते हैं, वो बीमार हैं, बीमार हैं, बीमार हैं, वो बदमाश नहीं हैं। अच्छा, उनको बतौर बीमार ट्रीट उनको करें, बीमार लेना है। जैसे आप कैंसर के लिए दौड़ते रहे, जैसे आप कोरोना के लिए दौड़ते रहे, जैसे आप हेपेटाइटिस के लिए दौड़ते रहे, इसी तरह दूसरी बीमारियों, शुगर की बीमारी, हार्ट की बीमारी के लिए रिसर्च, भागना, दौड़ना, बताना, अबंडन नहीं करना उनको। हाँ, उनको ये नहीं कहना कि तुम बदमाश लेबल कर देना है कि ये हाँ, बहुत गंदा आदमी है। जी सर, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर वो बीमार हैं तो हम उनको हॉस्पिटल लेके जाएं। ये जाएगा कि हम उनको जो है ना वो थाने में बंद करें, अगर बदमाश है तो थाने में बंद कर दें। तो ये रहने वाली बीमारी है, बढ़ने वाली बीमारी है, और अगर आप इसका इलाज नहीं कराते तो ये मार देने वाली बीमारी है। ये इतनी ज़्यादा पैथोलॉजिकल है, लाइक डायबिटीज़, लाइक हाइपरटेंशन, या जिस तरह से जो हार्ट डिजीजेज हैं, ये रहने वाली बीमारी है और बढ़ने वाली बीमारी है। जब ये समझ लेते हैं तो फिर हम ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं। अच्छा, दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं सर इसमें। एक तो ये है कि केमिकल डिपेंडेंसी होती है, एक नॉन केमिकल डिपेंडेंसी होती है। अभी आपने जो जिक्र किया कि बहुत सारे लोग जो हैं वो, उनको नशे की आदत होती है कुर्सी की, एक ये भी नशा होता है, बहुत बड़ा और ये बहुत बड़ा नशा है, बहुत बड़ा नशा है। इसके अलावा जो है वो जुए के अंदर भी, जुआ जो है एक बहुत बड़ी नॉन केमिकल डिपेंडेंसी है। इसी तरह ये जो मोहब्बत का इश्क का नशा होता है, ये भी बहुत बड़ा है, कि नॉन केमिकल्स है, ये भी इसी तरह से तबाह करते हैं। जिस तरह स्टूडियोज के बाहर जाके बैठे होते हैं नौजवान, जी सुबह टेलीविजन स्टेशनों के बाहर जाके बैठे होते हैं, मुझे ड्रामे में कास्ट कर ले, मुझे हीरो बना दे। ये भी बड़ी तबाही, बड़ा नशा होता है। और ये अच्छा, जो केमिकल डिपेंडेंसी है, इसका जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि बालों से लेकर नाखून तक असर अफेक्ट है इसका। और अलमिया देखें सर, अलमिया ये है कि जो सबसे ज़्यादा बिकने वाली दवा है, अगर आप घर की मासी से पूछें ना तो वो आपको बता देगी कि मैं कौन सा नशा इस्तेमाल करती हूँ, और वो है तितली वाली गोली। कौन सी? तितली वाली गोली सर। तितली वाली गोली? जी, लेक्सोटनिल जिसको कहते हैं आप, नींद की गोली जो है। हाँ, वो मासी से पूछें, वो तितली वाली गोली खाएगी। अच्छा, नशे आप हैरान हो जाए। ये तो आम लोग मैंने देखा है, वो कहते हैं लेक्सोटनिल खा लो। तो सर आपको आप देखिए कि उसकी वजह है कि सबसे ज्यादा अगर ओवर काउंटर कोई चीज बिक रही है, हाँ, तो वो ये है। तो ये भी नशा है सर। ये अच्छा, तो अच्छा, मैं तो समझता हूँ कि ये भाई इसके अंदर लिखा हुआ लेक्सोटनिल। क्या बात बताऊँ कि मैं तो, क्योंकि हमारा प्रैक्टिकल रोज वास्ता पड़ता है, फील्ड ही ऐसी है कि पाकिस्तान का हर तबके के लोग, और जो जितने ज़्यादा बड़े तबके के लोग हैं उतनी ज़्यादा मिजरी जो उनके घर में, और जो मिजरी है वो, क्योंकि औलाद एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, तो क्योंकि हमारी ज़िंदगी का महवर ही वही है, चारों तरफ उनके घूमते हैं, उसी में से कोई ना कोई मसले। और मैं ऐसे लोगों को मिलता हूँ कि जो कमरा बंद करके रोते हैं बकौल प्रोफेसर साहब के, और वो हाथ से जो है वो वक्त गुजर चुका है। लेकिन मैं फिर एक बात कहूँगा कि हमें सब मिन हैजुल कौम मिलके इस बीमारी से लड़ना है। दो इम्पॉर्टेंट चीज़, एक तो प्रिवेंशन है जो मैडम कह रही है, ठीक, और एक जो है ना, जब आदमी जब एडिक्ट हो जाए तो फिर ट्रीटमेंट की तरफ जाना, छुपाना नहीं है। छुपाने का नतीजा सर सबसे बड़ा यही आता है, नुकसान हो रहा है। कि मैं सॉरी टू से एक ऐसा लफ्ज़ जुमला हमेशा इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन ये बहुत क्लियर बताना ज़रूरी है कि ड्रग एडिक्शन या साइकेट्री की बीमारी जो है वो प्रेगनेंसी की तरह से सर, कि शुरू में 4 महीने किसी को नहीं पता होता, हाँ, और उसके बाद पूरी दुनिया को पता होता है। होए वाह 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 वाह, पूरी दुनिया को पता, जितना आप छुपाते हैं वो फिर बाद में सबको पूरी दुनिया। और हम अपनी आंखें जब बंद रखते हैं, हम आंखें बंद रखते हैं कि नहीं किसी को नहीं पता, किसी को, सारी दुनिया को पता। अच्छा, चलो फिर बताएं फिर करना क्या चाहिए। सबसे पहले तो ये आपको भी सवाल है, इनको भी सवाल सर। प्रिवेंशन सबसे पहले तो हमें बच्चों को सेंसिटाइज करना पड़ेगा, रेगुलर घर से शुरू होता है। बाप पी रहा है, सिगरेट पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, तो बच्चे को कैसे मना कर सकते हैं आप? नंबर 1 ये प्रिवेंशन, स्कूल कॉलेजेस में इसकी तालीम दे देनी शुरू कर, जैसे प्रोफेसर साहब ने काम शुरू कर दिया है। ठीक, प्रिवेंशन पे काम करें, क्योंकि इतनी बड़ा जो लोड है उसको कैसे आप डील कर सकते हैं जब करोड़ों की तादाद में आ जाएंगे, तो प्रिवेंशन पे काम करेंगे। और उसके बाद अगर खुदा ना खास्ता अगर आप एडिक्ट हो गया है तो फौरी तौर पे ट्रीटमेंट पे जाएं, और प्रॉपर ट्रीटमेंट पे जाना ज़रूरी है। अदरवाइज आपकी मुल्क की जो डिटोरेशन की मेन वजह यही है। आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लें कि कितना बड़ा खर्चा, कितना बड़ा बर्डन घर पे, मुल्क पे, शहर पे मौजूद है इसका। डॉक्टर साहब